बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.6 नाइन्थ क्लास के साइंस ग्रुप के 2.6 एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ये आज हमने स्टार्ट करनी है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, बल्कि बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। 2.6 एक्सरसाइज है हमारे पास। हमने इससे कबल जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, a + b आयोटा। ये इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो a है ये हमारा रियल पार्ट होता है और ये जो एयोटा वाला नंबर होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये बातें हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए थे डिटेल के साथ। तो आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6, इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो ट्रू फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बयान करें इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा। यानी इस फॉर्म के अंदर आपने अपने आंसर को, अपने सोल्यूशन को इस फॉर्म में शो करना है। ये जो लिखा है x+ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा, यानी अपनी हर स्टैंडर्ड फॉर्म को हर क्वेश्चन को आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेयर a एंड b और रियल नंबर, जिसमें a और b जो है ये रियल नंबर है। हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो इस अंदाज में गिवन है 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट प्लस 7 - 2 आयोटा। ये क्वेश्चन हमें इस अंदाज में स्टूडेंट गिवन है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो जो से समझेंगे आपको समझ आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 ब्रैकेट्स हैं और 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में क्या है? प्लस है। ये ब्रैकेट्स खोल दें, ब्रैकेट्स खोल दें, यानी 2 + 3 आयोटा ऐसे लिख दें। ये ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। प्लस की सूरत में साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ऐसे रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगा, 2 आयोटा भी ऐसे रहेगा। मुझे बताएं इस स्टेप और इस स्टेप में क्या फ़र्क है? सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म किए, कुछ भी नहीं किया। आप समझ सकते हैं, मैंने स्वाय ब्रैकेट्स ख़त्म करने के कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यूज़ ऐसे ही लगा दी। अब चूंकि हमने आंसर देना है इस फॉर्म में, इस शक्ल में, हम इसमें से रियल पार्ट्स अलहदा करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेंगे। अब रियल पार्ट कौन कौन सा है? 2 + 7, ये दोनों जो हैं ये रियल पार्ट है। अगर बात की जाए इमेजिनरी की तो आयोटा वाले नंबर जो है ये इमेजिनरी है, यानी हमारे पास +3 आयोटा -2 आयोटा ये इमेजिनरी है। अगर हमने देखें तो हमने रियल पार्ट अलहदा कर लिए, इमेजिनरी पार्ट जो है ये अलहदा कर लिए। तो इस तरह अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 नंबर हैं, ये आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये 9 आ गया और ये दोनों माइनस हो रहे हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे +1 आयोटा। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म है a + b आयोटा। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट जो है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। स्टूडेंट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पर भी ब्रैकेट्स ओपन करनी। स्टूडेंट लिसन, ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, इस 2 को अंदर हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर 3 है, लेकिन माइनस भी है, 3 भी है माइनस भी है। हम 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस माइनस की वजह से अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा।
माइनस 3 7 21, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, प्लस था माइनस हो गया, 3 4 12 आयोटा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वही हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया है, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। रियल पार्ट से अलहदा कर लीजिए 10 - 21 और इमेजिनरी पार्ट 8 एयोटा माइनस 12 एयोटा, इनको अलहदा कर लिया। आपको समझ आ रही है? तो यहाँ पर 10 में से 21 माइनस करेंगे क्योंकि एक ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की, वो माइनस कर देते हैं। 21 में से माइनस करेंगे 10 को तो -11, जबकि यहाँ पे भी 8 प्लस का 12 माइनस का, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो 12 में से 8 4 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो -4 आयोटा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आंसर आया है ये बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आ गया, जो हमने मतलब जिस फॉर्म में आंसर चाहिए था हमें उसी फॉर्म में आ गया, A + B आयोटा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो मैंने आपको रूल समझा चुका, पहले भी आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बेटा अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो फिर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर का साइन चेंज हो गया 9 आयोटा। आपने देखा कि यहाँ पर माइनस था, ये प्लस का साइन 3 के साथ लग गया, यहाँ पे प्लस था माइनस लग गया, ये माइनस और ये भी प्लस था माइनस हो गया। अब फिर एक मरतबा फिर रियल पार्ट्स अलहदा कर दें और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं ये अलहदा कर दें। तो अब ये एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है, 4 में से 3 माइनस कर दें -1, और ये दोनों नंबर माइनस के हैं। दोनों नंबर माइनस के हों तो रूल के मुताबिक दोनों को प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, 9 + 5 -14 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैंने राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 एयोटा स्क्वायर प्लस 6 एयोटा क्यूब प्लस 3 एयोटा 16 माइनस 6 एयोटा 19 प्लस 4 एयोटा 25। ये हमें क्वेश्चन जो है ये 4th पार्ट है। ये पार्ट जो है ये पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के, वो तीनों से ये हट के थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़रा इसको ज़्यादा डीपली समझिएगा, ठीक है। लेकिन ये इसका टच पिछली एक्सरसाइज के साथ है, जो हमने 2.5 एक्सरसाइज पढ़ी थी ना उसके साथ इसका टच है। अगर वो आपने नहीं पढ़ी तो वो आप यहाँ से समझते हो, वो समझ सकते हैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखें, स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ये बात समझाऊं कि हमने कल पढ़ा था कि एयोटा इक्वल होता है -1 अंडर रूट के। एयोटा जो है हमेशा -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। अगर हम एयोटा का स्क्वायर ले लें तो ये -1 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है, यानी एयोटा स्क्वायर -1 आ जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि ये हमारे पास जितनी भी एयोटा की फॉर्म्स है ना, एयोटा की पावर 3 है, एयोटा की पावर 16, 19, 25, हमारी कोशिश होती है हम इसको किसी तरह एयोटा स्क्वायर बना लें। एयोटा स्क्वायर बनाने का फ़ायदा फिर ये होता है कि एयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा लेते हैं। तो अब ये तो एयोटा स्क्वायर है, इसको तो नहीं हम फिलहाल हम छेड़ेंगे, ये ऐसे रहेगा एयोटा स्क्वायर। जबकि बात अगर करी जाए इसकी, तो यहाँ पर एयोटा की पावर 3 है, इसमें अब यूँ करें कि एयोटा स्क्वायर अलहदा कर लें और एक एयोटा अलहदा कर दें। आपको पता है एयोटा स्क्वायर 1 यानी 2 पावर ये और 1 ये कितना हो गया, वही 3 हो गया, यानी 2 और 1 अलहदा हो गया, 2 और 1 3, तो एयोटा स्क्वायर 3। तो इस तरह एयोटा 3 जो है उसको तोड़ के यूँ लिख लिया। इसी तरह आगे चलेंगे, देखें 3 एयोटा 16 है। अब 16 को स्क्वायर बनाना इजी है। 2 के टेबल में कितनी 16 होता बोला, 2 8016, तो एयोटा स्क्वायर यहाँ पे 8 बाहर लिख लेंगे। आप ज़रा इसको समझिए इस पॉइंट को ना, आप ना यहाँ पे ये 16 है तो 2 8016, मैंने अंदर 2 ले ली और 8 बाहर ले लिए तो 2 8016 बन गया। इसी तरह अगर बात करेंगे 19 की, तो इसमें भी हम यूँ करेंगे, एयोटा स्क्वायर की पावर 9 और एक एयोटा लग। ये मैंने क्या किया भला, या चलो ऐसा कर लेते हैं, कहीं आपको मुश्किल लगेगा, मैं इसके लिए आपको ऐसे कर देता हूँ। तो फिलहाल
6 एयोटा 18 अलहदा कर दें, एक एयोटा अलहदा कर दें, 18 अलहदा हो गए और एक अलहदा हो गया, फिर बन तो वही गए 19। ठीक है, अच्छा इसके आगे चले, इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पे 25 है, 4 एयोटा की पावर 24 अलहदा कर दें, एक एयोटा अलहदा कर दें, 24 और 1 25 बन गया। तो ये स्टेप आपका बनेगा सबसे पहले, जिसमें आपने एयोटा की पावर जो है वो इवन फॉर्म में लेनी है, इवन यानी 2 के टेबल में आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मज़ीद 2 एयोटा स्क्वायर ऐसे रहने दें, प्लस 6 एयोटा स्क्वायर और एक एयोटा ये भी ऐसे रहने दें। ठीक है जी, यहाँ पर भी एयोटा स्क्वायर की पावर 8 ये भी ऐसे रहने दें, 6 एयोटा, यहाँ पे एयोटा 18 है, तो क्या करें स्क्वायर अंदर ले लें, तो बाहर कितना लेंगे 2 9 are 18, 9 बाहर आ जाएगा, एक एयोटा साथ लग करेगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर अंदर ले लें ब्रैकेट के, तो 2 कितने जार 24 होता है, 2 12 जार, 2 12 जार 24 होता है, बाहर पावर 12 आ जाएगी, एक एयोटा आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप इस स्टेप को गौर करें तो आपको हर जगह पे एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, लेकिन जो ऑड थे वहाँ पे एक एक एयोटा साथ एक अलहदा आ रहा है। अब चूँकि हमें पता है कि एयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल है -1 के, हम जहाँ जहाँ पे हमारे पास एयोटा स्क्वायर होगा ना, हम वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे एयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। तो ये देखिए 2 एयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 6 इधर भी एयोटा स्क्वायर की जगह -1 और 7 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इधर भी एयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 8 आ जाएगी, इधर भी एयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसकी पावर 9 आ जाएगी, 7 एयोटा आ जाएगा। 4 एयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसकी पावर 12 आ जाएगी, एयोटा आ जाएगा। तो इस तरह जहाँ जहाँ पे एयोटा स्क्वायर था वहाँ पे हमने -1 लिख दिया, जहाँ पे इसकी पावर थी वो 7 पावर भी रहने दी, जैसे ये इधर पावर 8 थी 8 रहने दी, इधर पावर 9 थी 9 रहने दी, इधर 12 थी 12 रहने थी। ठीक है, अब ये जो है 2 1 जार 2 -2 आ जाएगा। क्यों -2 आया? जारी बात है कि यहाँ पर 2 1 जार 2 की इसके साथ माइनस आ गया, यहाँ पर भी प्लस माइनस -6 1 जार 6 एयोटा, क्योंकि इसकी पावर कोई नहीं है, पावर कोई ना हो तो ये डायरेक्ट 6 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 1 जार 6 7 एयोटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1 की पावर 8 है। अब ये मैंने कल कॉन्सेप्ट समझाया था कि -1 की पावर 8 यानी 1 की पावर 8 तो 1 नहीं होता है, 1 की पावर 8 1 नहीं होगा, लेकिन क्या ये माइनस रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा? तो उसका कॉन्सेप्ट ये समझाया था कि अगर पावर इवन हो तो अंदर का माइनस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर -1 की पावर 8 1 नहीं आएगा, 3 1 जार 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये -1 की पावर 9, 1 की पावर 9 1 नहीं होगा, लेकिन पावर ऑड माइनस रहेगा, तो इस तरह माइनस माइनस प्लस प्लस 6 एयोटा आ जाएगा इसका आंसर। इसकी बात करें तो इसका -1 की पावर 12, 1 की पावर 12 1 होता है, लेकिन माइनस पावर इवन होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो 4 1 जार 4 7 एयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस स्टेप को पूरा स्टेप सॉल्व करके ये कंडीशन बन गई। अब इसमें ये और ये एक जैसा होने की वजह से कैंसलेट हो गए, बाकी आपके पास बचा 3 -2, 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और ये 4 एयोटा ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो आ रहा है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, जिसमें 1 + 4 एयोटा यानी A + B एयोटा फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 4 पार्ट्स थे, ये मैंने आपको मुकम्मल कराया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 3 जो है ये हमने करना है, उसमें भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर या फिर योर सॉल्यूशन in the form of
ए प्लस बी आयोटा, यानी कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का है कि यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 4 पार्ट्स गिवन हैं और इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो है वो हमने बिल्कुल इस फॉर्म में देना है, ए प्लस बी आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। ठीक है जी। तो अब फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखा है -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा, ये क्वेश्चन हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट। तो अब जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे हमने सम और प्रोडक्ट जो है ये हमने सीखा था, सम और सब्ट्रैक्ट, यानी ये 2 चीज़ें हमने सीखी थी। आज के क्वेश्चन में हम जो है मल्टीप्लाई का रूल सीखेंगे। देखिए 2 ब्रैकेट्स हैं, इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी नहीं, इट्स मीन मल्टीप्लाई। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन इससे पहले वाला, उसके अंदर यानी पिछले क्वेश्चन में जो पार्ट्स आए थे वो 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस का साइन या माइनस का साइन आता है तो हम ब्रैकेट ओपन करते थे, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता था तो अंदर के साइन जो हैं ये चेंज हो जाते थे। जबकि आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें तो 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी नहीं, ये है मल्टीप्लाई फॉर्म। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको ज़रा बड़ी तवज्जो से समझिएगा, इजी है। -7 पहला एलिमेंट है -7, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी -7 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करें। क्लियर? फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर है प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा, यानी ये स्टेप कंप्लीट हो गया। आप स्टेप को ज़रा समझें, बिल्कुल सीधा सीधा है। -7 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 आयोटा को भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अभी लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब 2 ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले ऐसे लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 3s आर 21, बट माइनस माइनस प्लस का 21 होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह प्लस ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस, तो -7 2s आर 14 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे आ जाए 3 3s आर 9, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जो ना ये बात गौरतलब है, प्लस माइनस 3 3s आर 9 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये प्लस 3 2s आर 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेगा, जैसे x से मल्टीप्लाई करे तो x का स्क्वायर हो जाता है, इसी तरह आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब जे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब सबसे पहले तो आप यूँ करें कि 21 माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है भला? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है -1, ठीक है। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 डाल दें। अब ये देखें 21 माइनस 14, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ये अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये 14 आयोटा ये भी माइनस का है, ये 9 आयोटा ये भी माइनस का है। दोनों नंबर माइनस के हो तो प्लस करते हैं, -14 -9 कितना हो गया? -23 आयोटा। जबकि ये 6 1s आर 6 प्लस -6 आ गया। अब ये इमेजिनरी नंबर है, जबकि इसको देखें तो 21 में से 6 माइनस हो रहा है। ये काउंटिंग का नंबर, काउंटिंग के नंबर से हम माइनस कर सकते हैं। 21 माइनस 6 15 माइनस 23 आयोटा। ये जो है, ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, ये फॉर्म बिल्कुल वही है जिसको हम यानी a प्लस बी आयोटा, यानी ये फॉर्म बन गई कि ये 15 जो है वो a की जगह पे है और b की जगह ये -23 है और आयोटा साथ आ गया। तो बिल्कुल इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया,
ठीक है। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट जो था वो इस अंदाज में था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जी, अगर सेकंड पार्ट पे चलें तो सेकंड पार्ट जो है वो इस अंदाज में है कि 2 माइनस अंडर रूट माइनस 4 और इंटू 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इसमें पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस 4 हमारे पास आ रहा है। तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस 4 आ रहा है तो हमें इसको पहले थोड़ा सा ना अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। वो ऐसे, ये देखें 2 माइनस, आप इसको क्या करेंगे, इसको यूं कर लीजिए -1 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों सूरतों में ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। जो हमारे पास 4 है, 4 को ले लेते हैं अलग और -1 अलग कर देते हैं, लेकिन 4 1s आर 4 ही होता है, ठीक है ना, तो वही -4 ही कहलाएगा। लेकिन हमने कुछ अपने फ़ायदे के लिए, मकसद के लिए इसको इस अंदाज में सॉल्व कर लिया। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, अब क्या करेंगे, 2 माइनस, अब 4 का अंडर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये 2, ये यानी 4 अंडर रूट से बाहर आ गया 2, अंदर क्या बचा है -1 अंडर रूट। इसी तरह यहाँ पे भी 3 माइनस ये 4 का अंडर रूट 2 आ गया और बचा क्या -1 अंडर रूट, ये बचे। इस अंदाज में ले। अब आपको मैं याद दिलाऊं तो ये जो एओटा है ये किसके इक्वल है, -1 अंडर रूट। हाली एओटा जो होता है -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। अगर ये एओटा -1 अंडर रूट के इक्वल है तो फिर यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 माइनस 2 आयोटा, यानी इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, एओटा लगा दूंगा। इसी तरह 3 माइनस 2 ये भी एओटा बन जाएगा। तो इस तरह अंडर रूट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अंडर रूट की जगह, अंडर रूट -1 की जगह मैंने एओटा पुट कर दिए। अब सिंपल जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और इसी तरह -2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। ये तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं जी। 2 3s आर 6, 2 2s आर 4 आयोटा, फिर ये 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 3s आर 6 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो गया, 2 2s आर 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें ये -4 आयोटा और -6 आयोटा, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे। ये एओटा स्क्वायर है, ये इनके अंदर प्लस नहीं हो सकता, इधर एओटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 6 ऐसे रहेगा, ये 4 और 6 ये -10 एओटा बन गया, जबकि 4 एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दो। इस तरह एओटा स्क्वायर की जगह जहाँ पे भी एओटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हम -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यूँ करेंगे कि हम यहाँ पर ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 माइनस 10 आयोटा और 4 1s आर 4 प्लस माइनस माइनस -4 आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू आयोटा वाली, ये दो कांस्टेंट्स नंबर है, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और -10 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह 2 माइनस 10 आयोटा ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं। अगर बात थर्ड पार्ट पे करें तो वो लिखा है √5 -3
होल स्क्वायर 3 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, यहाँ पे भी करने के दो मेथड हैं। एक आइडेंटिटी यूज़ कर लें, फॉर्मूला लगा लें, जो फार्मूला सिंपल अलजबरा में हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो लगा दें। या इससे भी इसी काम इस क्वेश्चन को इस शक्ल में ले जाएं, इस शक्ल में ले जाते हैं, इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले भी दो क्वेश्चन इसी फॉर्म में समझे हैं, तो इसको भी इसी फॉर्म में ले जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ कि 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या बनता है कि 3 को 2 टाइम लिखें और मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही है ना। 3 को 2 टाइम लिख दिया। अगर इसकी पावर 2 है तो इसका क्या मतलब है कि इसको भी 2 टाइम लिखेंगे, ये ठीक है जी। इसको 2 टाइम लिख लिया। अब जब 2 टाइम लिखा तो इसकी शक्ल यही बन गई। अब जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 माइनस 3 एओटा से, और माइनस 3 एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से समझिएगा, इसलिए कि ये मल्टीप्लाई सिंपल 5 की नहीं है, अंडर रूट 5 की है। अंडर रूट 5 ने भी इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 आयोटा ने भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर बने। समझ आती है बात की? जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या बना? 3 स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर। समझ आ गई? इसी तरह अंडर रूट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? 5 3 15 बना देंगे। नहीं, क्यों नहीं बना? क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है और 3 जो है वो अंडर रूट से बाहर है। एक वैल्यू अंडर रूट के अंदर हो, एक वैल्यू अंडर रूट के बाहर हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि 5 3 15 नहीं कहेंगे, बल्कि करेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे, 3 बाहर लिख लेंगे, अंडर रूट 5 बाद में लिख लेंगे, और साथ एओटा भी है, एओटा ऐसे लगा देंगे। नहीं समझ आ रही? फिर समझें, कोई मसला नहीं है। अंडर रूट 5 ने अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन गया। लेकिन जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी ना 3 के साथ, तो ये चूंकि अंडर रूट के अंदर है और ये अंडर रूट से बाहर है, एक वैल्यू समझे कमरे के अंदर है, एक वैल्यू कमरे के बाहर है, तो दोनों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एक कमरे के बाहर है, कमरा लॉक है, और एक वैल्यू बाहर है, एक अंदर है, तो अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली से कैसे टच करेगी, कैसे मिलाप करेगी, है ना? कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेगी? नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में मैंने ये बताया कि 3 आपने एज इट इज़ रहने देना, अंडर रूट 5 भी एज इट इज़ रहने देना, एओटा भी ऐसे रहने देना। जैसे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? एक्स वाई। ये नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वो तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है? अच्छा, अब देखें, सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर नहीं समझ आई फिर समझ लें कि ये 3 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर ऐसे लिख देंगे 3 अंडर रूट 5 आयोटा। सही है? माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। 3 3 9 एओटा 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 स्क्वायर हो गया, एओटा एओटा स्क्वायर बन गया। ये स्टेप बन जाएगा आपके पास। क्लियर? अब देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, ये 5 आ जाएगा। ये दोनों नंबर सेम है और दोनों माइनस के हैं। दोनों माइनस के हो तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। दोनों वैल्यू माइनस की हो तो उनको प्लस किया जाता है। -3 और -3 -6 जी, बिल्कुल प्लस ही करेंगे प्लस ही, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 3 और 3 6, लेकिन माइनस का साइन, -6 अंडर रूट 5 एओटा। जबकि इसकी बारी आ गई तो इधर हम क्या करते हैं? एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देते हैं। इधर भी लगाया था, एओटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे भी लगा देंगे। तो अब ये बन गया 5 -6 अंडर रूट 5 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 9 1 9, माइनस का 9 आ गया। अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू 5 प्लस का है,
ये कांस्टेंट वैल्यू 9 माइनस का है, 5 में से 9 या 9 में से 5 माइनस कर दें तो ये -4 आ जाएगा, -4 -6 √5 आयोटा। ये हमारे पास हमारा आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसका पार्ट करना है जी। स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर यहाँ पे देखा जाए 2 वैल्यूज़ है बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इधर तो जो रखो बेटा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसके ऊपर एक बार आ गया, ख़त, लाइन, ठीक है, ये आ गई। इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन शो करती है कॉन्जुगेट को। किसको? 2.5 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, एओटा वाला नंबर जो होता है ना, इमेजिनरी नंबर का हम साइन चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 - 3 एओटा एज इट इज़, जबकि यहाँ पे 3 ये माइनस है ना, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे 2 एओटा, ये इसका कॉन्जुगेट। अब ऊपर लाइन नहीं लगानी, अब लाइन नहीं लगानी क्योंकि लाइन इसलिए लगाई थी कि जी इसका कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करें, तो हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब जब कॉन्जुगेट ले लिया तो अब इसको ऊपर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 3 + 2 एओटा, ठीक है, -3 एओटा × 3 + 2 एओटा, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, स्टार्ट कर दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई, -3 एओटा को भी इससे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 एओटा, 3 × 3 = 9 एओटा, 2 × 3 = 6 एओटा स्क्वायर। ये 6 एज इट इज़, प्लस का 4 माइनस का 9, 9 में से 4 निकालेंगे, -5 एओटा, -6 एओटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ गया 6 - 5 एओटा, माइनस माइनस प्लस, 6 × 1 = 6, 6 और 6 को प्लस कर लिया, 12 - 5 एओटा, इट्स आवर आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था, 3 जो था इस एक्सरसाइज का, ये हमने कंप्लीट किया, इसके सारे पार्ट्स किए। मल्टीप्लाई का आज मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन शॉर्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए।